लॉर्ड कृष्णा नमन, लॉर्ड कृष्णा नमन माई ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने हमें लिस्ट भेजी, थैंक यू उसके लिए। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे क्लाइमेटिक चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो क्या क्या क्लाइमेटिक चेंज हैं और कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कहाँ कहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भेजा जाता है। ठीक है, हमारे देश के पास एक सुरक्षा के लिए एक टीम निर्धारित की गई है, एनडीआरएफ। ठीक है, तो डायनासोर्स वर द डोमिनेंट एनिमल ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स for over 160 million year, but they become extinct most probably due to drastic climate change on the earth or natural disaster like earthquake. This was a case of mass extinctions. तो अगर हम बात करें कि डायनासोर्स जो हैं हमारे डोमिनेंट एनिमल थे पहले, ठीक है, हमारी टेरिटरी पे थे, इकोसिस्टम में 160 मिलियन ईयर पहले, बट वो क्या हुआ, उनका धीरे धीरे वो समाप्त हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्हें डायनासोर्स को एक बड़ी मात्रा में फूड की ज़रूरत होती थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते थे। एक समय ऐसा आया, इन्होंने अपनी पूरी की पूरी इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर दिया पूरी तरह से। अब इनके पास फूड नहीं था, ऐसे में ये आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे और बाद में ये मर गए। ठीक है, तो ड्यू टू ड्रास्टिकल क्लाइमेट चेंज, जब इन्होंने प्लांट्स ख़त्म कर दिए तो बड़ी मात्रा में क्लाइमेट चेंज हुआ, है ना, ऑन द अर्थ। और नेचुरल डिजास्टर, जब प्लांट नहीं रहेंगे तो बड़ी मात्रा में नेचुरल डिजास्टर होते ही रहते हैं, लाइक अर्थक्वेक, है ना। दिस वाज अ केस ऑफ मास एक्सटिंक्शन। ये जो केस है वो किसका है, मास एक्सटिंक्शंस का है। ठीक है, द रिसेंट phenomenon ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ मेजर थ्रेट। तो यहाँ पर ये जो फेनोमेना ग्लोबल वार्मिंग का है, ये कैसा है, कंसीडर टू बी एज मेजर थ्रेट। ये मेजर थ्रेट है हमारे लिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के लिए। कोरल रीफ विच आर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। कोरल रीफ एक सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कोरल रीफ में पाई जाती है और ये हॉट स्पॉट में तब्दील हो चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जीव इनके कैसे होने लगे हैं, डिस्टिंक्ट होने लगे हैं। ठीक है, the recent phenomena of global warming is also considered to be major threat of global biodiversity. Coral reef, which are biodiversity hotspot, will be lost in 20 to 40 year. 20 से 40 साल में इन्होंने काफ़ी कुछ खोया है। कोरल रीफ, प्यारे स्टूडेंट, कोरल रीफ आपने पानी के अंदर कुछ सीप जैसे देखे होंगे, आपने कुछ शंख जैसे देखे होंगे। ठीक है, कभी धान के खेत में गए होंगे तो आपने कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के खोल जैसे देखे होंगे। तो जब ये टूट के गिरते रहते हैं तो ये एक पूरी मूंगे की चट्टानें बना देते हैं, एक चट्टान जैसा बना देते हैं, समुद्र की तह पर एक चट्टान जैसा बना देते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पर। विच आर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट विल बी लॉस्ट इन 20 to 40 ईयर इफ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू एट द करंट रेट। अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो 20 से 40 साल में एक ग्लोबल वार्मिंग जो है इन्हें काफ़ी लॉस्ट कर देगी। डियर स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी किसी भी तरह से जीवों को समाप्त करने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं ये जीवों को समाप्त करता है। तो पॉल्यूशन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर हैज एंडेंजर्ड मैनी स्पीसीज। फैक्ट्री एंड व्हीकल सेंड टॉक्सिक फ्यूम्स अप इन द एयर। तो फैक्ट्री और जो व्हीकल हैं ये टॉक्सिक फ्यूम छोड़ते हैं, बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल लाइक डीडीटी, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो एथेन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आप एक बार हमें गूगल पे सर्च करके और लिख के भी हमें बताइए। ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है। हैज़ किल्ड सेवरल बर्ड लाइक पेलिकन्स, बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं पेलिकन जैसे वो धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। फैक्ट्रीज पाइप पोर पॉइजनस केमिकल इनटू रिवर, और ये फैक्ट्री की जो पाइप है ये जहरीला केमिकल नदियों में छोड़ देते हैं, लेक्स में छोड़ देते हैं, समुद्र में छोड़ देते हैं। पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड बास ऑफ फार्मलैंड, यानी कि किसान बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का यूज कर रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो आप अभी खाना खाते हैं डेली का डेली, ये जो खाना जिस गेहूं और चावल का जिसका यूज आप करते हैं, इसमें बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का यूज होता है। तभी हमारी बॉडी म्यूटेट हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा
देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल्स में कैंसर जैसे पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं। ये सारे क्यों हैं? ये इसीलिए हैं कि आज के समय में हम बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का यूज करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं पौधे भी जो इंसेक्ट हैं वो भी ऐसे म्यूटेट हो गए हैं कि इन्हें भी अब हाई डोज का इंसेक्टिसाइड चाहिए मरने के लिए। दिस कॉसेस यूट्रोफिकेशन। जब बड़ी मात्रा में मतलब पेस्टिसाइड और हेर्बिसाइड का यूज होगा तो समुद्री जल में या फिर तालाब में, जहाँ पर बड़ी मात्रा में आपने देखा होगा कि कभी कभी एक तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो कर जाते हैं। ऐसे में जो उस तालाब के अंदर जो मछलियां हैं वो सांस नहीं ले पाएंगी, क्योंकि जो जंगली जो ऊपर प्लैंकटन है वो कहीं ना कहीं सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स खींच लेंगे, ऑक्सीजन खींच लेंगे। ठीक है। यूट्रोफिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लार्ज स्केल इरोडिंग आउट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। ये एक्वेटिक लाइफ को इरोड करने का काम करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। रिवर डॉल्फिन्स ऑफ द अमेजोन, गंगा एंड अदर रिवर आर ट्रीटेड बाय द वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम केमिकल। तो ये सारी की सारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इन्हें हम ट्रीट करते हैं केमिकल के द्वारा। दे आर आल्सो हार्मफुल बाय नोइजी इंजन्स एंड स्प्लेसिंग प्रोपेलर। तो यहाँ पे जो नोइजी इंजन्स हैं, स्पेसिंग्स जो प्रोपेलर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ ध्वनि करते हैं, है ना।